गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना लाडला डॉक्टर नवनीत कालरा, आपका अपना कोविड डॉक्टर। लोगों ने मुझे कोविड स्पेशलिस्ट बना दिया यार। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, एमडी मेडिसिन हूं और 96 में मैंने एमडी करी थी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। आप समझ लीजिएगा मैं कितना बूढ़ा हूँ। 86 बैच में मैं गया था, 86 में मैं एमबीबीएस करने गया था। तो चलिए अपने एक्सपीरियंस से आज कुछ और बताता हूँ। और हार्ट प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है, हार्ट अटैक्स इतने हो रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। तो आज उसी से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ कि हालांकि मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उस शॉर्ट वीडियो में 2 टेस्ट बताए थे कि कैसे आप पता लगाएंगे, कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जो पहले से थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर दे सकते हैं। हालांकि 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ प्रिडिक्शन आप पहले से पता लगा सकते हैं कि इस इंसान को आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। 2 टेस्ट मैंने वहां बताए थे। आज काफ़ी सारे 6-7 आपको टेस्ट बताने जा रहा हूँ जो कि आप करा के देख सकते हैं और एक थोड़ा सा प्रिडिक्शन आपको, एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल सकते हैं कि कहीं मैं हाई रिस्क पे तो नहीं हूँ, और अगर हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिएगा। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक ना की जा पाए, बस। तो ये जो मैं आज बता रहा हूँ इसको सुन के डरे मत, टेस्ट करा के देखें। अगर आपको लगता है कि आप हाई रिस्क पे हैं तो जाइए अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। पहला टेस्ट तो ज़्यादातर लोगों को पता है, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, है ना। ये तो लिपिड प्रोफाइल का तो ज़्यादातर लोगों को पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलडीएल। एलडीएल नॉर्मली 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है उनका 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनका 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल इन सब में से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये तो हो गया लिपिड प्रोफाइल। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आज बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अब आते हैं दूसरा, HSCRP। HSCRP एक प्रोटीन होती है जो लीवर में बनती है। मैं CRP की बात कर रहा हूँ, HSCRP नहीं। CRP जो आपकी एक प्रोटीन है जो लीवर में बनती है, और जब इन्फ्लेमेशन होता है, कोई इंजरी होती है तो रिलीज होती है बॉडी में। HSCRP हाई सेंसिटिव CRP होती है, और HSCRP ज्यादा स्पेसिफिक होती है। और अगर 2.0 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर है, 2 से ऊपर है आपका HSCRP, तो ये बताता है कि आपका पेशेंट या आप या जो भी है जिसने भी टेस्ट कराया वो थोड़ा सा हाई रिस्क पे है एक आम जनता के मुकाबले। तो HSCRP दूसरा टेस्ट हुआ। तीसरा टेस्ट होमोसिस्टीन लेवल, ठीक है। तीसरा टेस्ट होमोसिस्टीन लेवल, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, शॉर्ट वीडियो आप देखना चाहें तो देख लें। हालांकि होमोसिस्टीन लेवल उतना क्लियर नहीं बताता जितने बाकी टेस्ट बताते हैं, फिर भी नाम बता दिया मैंने, होमोसिस्टीन लेवल। हाई होमोसिस्टीन लेवल है, इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं होमोसिस्टीन को। कुछ विटामिन का भी रोल है, बाकी लाइफस्टाइल तो है ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ट्रोपोनिन, हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होती है जो कि 3 तरह की प्रोटीन होती है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई ये हार्ट स्पेसिफिक होती है, और ज्यादातर जगह ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी का यूज हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए किया जाता है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास इमरजेंसी में, तब हम टेस्ट करके देखते हैं कि ट्रोप आई या ट्रोप टी करके कि भाई कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। लेकिन अब नई नई स्टडी हो रही है, और एक स्टडी हुई है जो 8000 पेशेंट पे हुई है 54 to 74 के एज ग्रुप में, जहां पे ट्रोपोनिन लेवल टेस्ट करा के देखा गया। हाई ट्रोपोनिन लेवल मिला जिन पेशेंट्स में, उसमें देखा गया कि ये पेशेंट काफी हाई रिस्क पे थे। जब उनको फर्दर वो किया गया मॉनिटर, तो ट्रोपोनिन लेवल, हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन लेवल, HS ट्रोपोनिन लेवल, तो ट्रोपोनिन लेवल भी अपना एक करा के देख सकते हैं फ्यूचर देखने के लिए। तो ये मैं अभी सिर्फ ब्लड टेस्ट बता रहा हूं आपको ये सारे। प्रो BNP, एंटी प्रो BNP। BNP एक प्रोटीन होती है जो हार्ट मसल्स में बनती है और हमारे पेशाब को, फ्लूइड को, एलिमिनेशन को, सोडियम एक्सक्रीशन को रेगुलेट करती है। तो जिनमें ये ज्यादा निकलता है तो ये पेशेंट हार्ट फेलियर के ज्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन भी एक एक्यूट फेज प्रोटीन है जो लीवर में बनती है, और लेवल बढ़ने से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है हार्ट प्रॉब्लम्स होने का, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो मेन बताने थे बता दिए। कुछ लोग उसमें कुछ और भी जोड़ देते हैं कि लीवर एंजाइम करा के देख लो, SGOT, SGPT करा के देख लो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था वो भी एक इंडिकेटर है
एमपीओ नाम की एक होती है, माइलोपेरोक्सीडेज, ये भी है, लेकिन ये में इतने स्पेसिफिक या इतने कॉमन वो नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड भी हर दूसरे तीसरे बंदे का बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या, यूरिक एसिड, लीवर एंजाइम बढ़ जाना, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को शो करते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम वही होता है, शुगर, बीपी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें जब इकट्ठी होनी शुरू हो जाए तो इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और वो नो डाउट एक अपने आप में हार्ट प्रॉब्लम का एक रिस्क फैक्टर होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि ये कोई ऐसे टेस्ट नहीं है जहां पे आप ये इनकी रिलायबिलिटी आप 80% 85% तक आप बोल सकते हैं इन टेस्टों की, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है। और इसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट कराना चाहें तो फिर तो और भी सारे टेस्ट हैं जो आप करा के देख सकते हैं, जैसे कि ये तो मैंने ब्लड टेस्ट बताए। इसके अलावा आप अपना ईसीजी करा के देख सकते हैं, अपना इको करा के देख सकते हैं, कैल्शियम स्कोरिंग करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम स्कोरिंग अगर 100 से ऊपर है तो वो भी ये बताता है कि ये पेशेंट को आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो कुछ मैंने अभी जो मैंने पहले बताए वो आपको ब्लड टेस्ट बताए हैं, ज्यादातर ब्लड टेस्ट बताए। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, लिपिड प्रोफाइल, ट्रोपोनिन, HSCRP, होमोसिस्टीन, फाइब्रिनोजेन लेवल और BNP, एंटी BNP, प्रो BNP, और कोलेस्ट्रॉल में सबसे इंपॉर्टेंट LDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अपने जाके टेस्ट करा के देख लो। और अगर आपको लगता है तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपना वजन ठीक करो, अपनी शुगर कंट्रोल करो, अपना बीपी कंट्रोल करो, नमक कम खाओ, शुगर बंद करो, फैट से दूरी बनाओ। और एक बात और बता दूं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी लीवर पे असर डालती हैं कई बार, तो लीवर एंजाइम SGOT, IGPT भी कई बार बढ़ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से। शुगर भी देखा गया है कि कई बार बढ़ जाती है कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कितनी देनी है, तो इसके भी एक मापदंड है अपने, तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, वड्डे लोग वड्डी गल्ला, अपना चल दें। तो यही बोलूंगा, क्या हंसते रहो, हंसाते रहो, महफिल दुनिया सब चलती रहती है, गम और ये सब तो आते जाते रहेंगे यार। हमारे बस में कई बार कुछ चीजें नहीं होती, तो छोड़ दो, थोड़ा कूल रहो, काम लो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, दुनिया की दौड़ भाग से, इस अंधी दौड़ भाग से थोड़ा सा बाहर निकलो और अपने ऊपर ध्यान दो। नहीं तो आप वैक्सीन, कोविड कोई दोष देते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। शुक्रिया, आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS, यस MBBS MD मेडिसिन। क्या